काल्यवन के मारे जाने के बाद मथुरा में भारी हलचल मच गई। अब विदेशी आक्रमणकारी भी श्री कृष्ण के शत्रु बन चुके थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपने 18 कुलों के यादवों को मथुरा छोड़ने के लिए मना लिया। वे सभी मथुरा से निकलकर रैवत पर्वत के समीप कुशस्थलीपुरी, जिसे आज द्वारिका के नाम से जाना जाता है, में जाकर बस गए। यह इतिहास का सबसे बड़ा पलायन था। राजा उग्रसेन, अक्रूर, बलराम सहित लाखों यादव मथुरा छोड़कर अपनी पूर्वजों की भूमि सौराष्ट्र लौट गए। पीछे सिर्फ वे लोग रह गए जो कृष्ण के कुल से संबंधित नहीं थे। मथुरा के अन्य यदुवंशी और स्थानीय लोग कृष्ण को रोकने का प्रयास करते रहे, लेकिन उन्हें जाना ही था। इस निष्क्रमण के बाद मथुरा की जनसंख्या में भारी गिरावट आई और अंततः जरासंध का वहां शासन हो गया। द्वारिका में बसने के बाद श्री कृष्ण ने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया और यहीं से हस्तिनापुर की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी से विवाह किया, जिससे उनके कई पुत्र पुत्रियों की प्राप्ति हुई और एक नए कुल और साम्राज्य की स्थापना हुई। द्वारिका की महिमा स्वर्ग तुल्य थी। कृष्ण ने प्रागज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर, नरकासुर को पराजित कर 16,000 बंधक बनाई गई स्त्रियों को मुक्त कराया। नरकासुर ने इंद्र को हराकर देवताओं की अमूल्य वस्तुएं छीन ली थी और पृथ्वी की हजारों कन्याओं का अपहरण कर उन्हें शोषित कर रहा था। इन स्त्रियों को मुक्त कराने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें द्वारिका में शरण दी, लेकिन वे उनकी पत्नियां या रखैल नहीं थी। वे उनकी सखियां और शिष्याएं थीं, जिन्होंने स्वतंत्रता और सम्मान के साथ अपने तरीके से द्वारिका में जीवनयापन किया। इस बीच पंचाल नरेश द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। उस समय पांडव अपने वनवास के अंतिम चरण में थे और श्री कृष्ण भी इस स्वयंवर में पहुंचे। वहां पांडव भी मौजूद थे और यहीं से श्री कृष्ण और पांडवों के बीच मित्रता की शुरुआत हुई। अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर में मत्स्य भेद कर उसे वरण किया और अपनी धनुर्विद्या का कौशल सभी राजाओं के समक्ष प्रदर्शित किया। इस घटना से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और पांडवों के साथ उनकी गहरी मित्रता का आरंभ हुआ। वनवास के पश्चात पांडव जब हस्तिनापुर लौटे, तो धृतराष्ट्र ने उन्हें इंद्रप्रस्थ का एक हिस्सा सौंपा। श्री कृष्ण ने अपने द्वारिका निर्माण के अनुभव का लाभ पांडवों को दिया, जिससे उन्होंने भी इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए। कई वर्षों बाद अर्जुन तीर्थ यात्रा के दौरान द्वारिका पहुंचे, जहां वे श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से मिले और उनसे प्रेम हो गया। श्री कृष्ण ने दोनों का विवाह संपन्न कराया, जिससे अर्जुन और कृष्ण के बीच मित्रता और भी प्रगाढ़ हो गई।